Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, I hope आपने कल का वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा होगा तो आज आपको लॉस हुआ होगा बिकॉज नॉट पैसों का लॉस. आपने ट्रेड ली ही नहीं होगी क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अगर निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने आपको एक स्पेसिफिक लेवल्स बताए थे कि अगर ये ब्रेक हो गए, इनफैक्ट निफ्टी फिफ्टी में वो ब्रेक हो भी गए थे, तो आपको एक सॉलिड अपसाइड देखने को मिलेगा. और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ. मार्केट रुकी ही नहीं. इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 600 पॉइंट्स प्लस थी. सो गाइस, रोज वीडियो देखा करो, नहीं तो नुकसान है आप लोगों का. ठीक है. एनीवेज, कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं. तो मैंने आपको निफ्टी फिफ्टी में, ऑल्दो मैंने जैसा अभी पीछे बताया कि लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक थे. मैंने कहा था कि अगर 19,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको एक सॉलिड अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 20,000 एंड 20,200. सो आज 20,000 के लेवल्स रीच हो गए. इनफैक्ट 20,096 पे मार्केट है, टू बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है. और अब जो अगला लेवल मैं निफ्टी फिफ्टी के लिए देख रहा हूं, तो गाइस देखो, यहाँ पे एक बार निफ्टी फिफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था. ठीक है. ये पॉइंट आई होप आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे एक बार लिया. अब यहाँ तक का मोमेंटम निफ्टी फिफ्टी के लिए क्लियर है क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसी बियरिशनेस कैंडल्स पे नहीं दिख रही है, चार्ट पे नहीं दिख रही है, और एज सच कोई नेगेटिव न्यूज भी मार्केट में नहीं है. सो 20,200 तक के तो लेवल्स आप गारंटीड मान लीजिए आने ही आने हैं. ऑल्दो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं है, बट स्टिल ये मेरा एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 20,200 तक के लेवल्स कंफर्म है फिलहाल के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे अगर निफ्टी फिफ्टी सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बताया, सस्टेन का मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ तक आया, रुका और नीचे. यहां तक आए, एटलीस्ट 15 से 30 मिनट का टाइम दे, और जितना ज्यादा टाइम इस लेवल पे कंसोलिडेट होगा उतने ज्यादा निफ्टी फिफ्टी के चांसेस होंगे अपसाइड दिखाने के. जितना कम टाइम, जैसे मान लीजिए बस यहां तक गया और यहां से लौट आया, मतलब यहां तक गया और यहां पे अगर इसने कंसोलिडेट नहीं किया, देन अगेन आपको फॉल देखने को मिलेगी 20,200 के लेवल से. लेकिन फिलहाल फॉल का कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए. मार्केट बहुत बुलिश है, चार्ट बहुत बुलिश है, और 20,200 तक के लेवल्स निफ्टी फिफ्टी के लिए फिलहाल क्लियर हैं. कोई भी रोड ब्लॉक बीच में नहीं है. और यही मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था कि निफ्टी फिफ्टी में आपको एक बम्पर तेजी देखने को मिलेगी, और आप अगर देखें तो निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट 1%, इनफैक्ट मोर देन 1% प्लस था. ठीक है. अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है. तो गाइस, बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपको एक लेवल बताया था. कल निफ्टी फिफ्टी का लेवल ब्रेक हो गया था लेकिन बैंक निफ्टी का लेवल ब्रेक नहीं हुआ था. तो बैंक निफ्टी में ऐसा था कि मैंने आपको कहा था अगर 43,900 के लेवल्स ब्रेक हो गए, कल जो क्लोजिंग थी वो 43,900 के नीचे थी, मैंने आपको कहा था अगर 43,900 के लेवल्स ब्रेक हो गए और सस्टेन किया बैंक निफ्टी ने, देन आपको एक 500 से, नॉट 500 से, 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ. आपको 685, यस, ऑलमोस्ट 585 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला 43,900 के लेवल्स ब्रेक करने के बाद. गाइस, मेरे टारगेट अचीव हो गए हैं. आपके पता नहीं हुए कि नहीं, क्योंकि मैं ये आज से नहीं, मैं ये आपको 4 दिन से बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला लेवल जाता है देन इतने पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, इतने पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम होगा. आई होप आप मेरी बात का ध्यान देते हैं क्योंकि आज बिल्कुल वैसा ही हुआ. 43,900 के लेवल्स ब्रेक करते ही सीधा आपको 585 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला. सो आई होप आप सबने ट्रेड किया होगा और आप सबके प्रॉफिट ही हुए होंगे. और गाइज, अगर इस मार्केट में भी आपके लॉस हो रहे हैं देन आपको सही में सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर ऐसी सीधी अपसाइड मार्केट में भी आपका लॉस हो जाता है तो. अब आगे कैसे क्या लेवल्स रह सकते हैं. गाइस देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको चार्ट पे रेजिस्टेंस बता दिया कि कौन सा है. मैं बैंक पार्डन मी, मैंने निफ्टी फिफ्टी में आपको रेजिस्टेंस बता दिया कि क्या है. निफ्टी फिफ्टी में रेजिस्टेंस है 20,200, लेकिन 20,200 के लेवल्स तो आ जाएंगे मार्केट में. कोई भी ऐसी नेगेटिविटी मार्केट में नहीं है, ना ही चार्ट पे है. बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला. आई होप दे ये लाइन थोड़ा सा नीचे से आएगी, ये भी है ये.
ये लाइन ऐसे सीधी है क्योंकि ऐसे ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली, दिस, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इसका, यहाँ पे। ठीक है, और ये लेवल्स और कोई नहीं बल्कि ये लेवल्स है 44,700 के। ठीक है गाइस, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 44,566 पे, और 44,700 तक के रोड ब्लॉक्स इसमें भी नहीं है। मतलब 44,700 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करने चाहिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निफ्टी 50 में 20,200 एंड बैंक निफ्टी में 44,700, ये 44,700 तक के लेवल्स आ जाएंगे। और सेम चीज जैसा मैंने आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया, अगर 43,700 पे जितनी देर सस्टेन होगा, 43,700 पे जितनी देर कंसोलिडेट होगा, उतना अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा दोबारा से। ठीक है, अगर 44,700 सस्टेन हो जाता है, देन अगेन आपको 45,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लेवल्स गाइस तभी आएंगे जब यहाँ पे सस्टेन होगा। ये लेवल्स आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें भी बीच में कोई ऐसा ब्लॉकेज है। ये लेवल्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन ये लेवल तभी देखने को मिलेंगे जब इस लेवल पे मार्केट सस्टेन करेगा, इस लेवल पे बैंक निफ्टी रुकेगा, कंसोलिडेट होगा। तो ये गाइस मेरा व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए मेरा व्यू बुलिश है। एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। गाइस देखो, निफ्टी 50 में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 20,200 पे। ठीक है, 20,200 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। देन उसके बाद फिर कोई भी रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए फिलहाल इतना बड़ा नहीं है। और पीछे सपोर्ट काफी अच्छा निफ्टी 50 के लिए है, इनफैक्ट 50 पॉइंट पीछे ही एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है आपको निफ्टी 50 में। सो 20,200 के लेवल्स फिलहाल के लिए डन है, कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और 20,200 अगर सस्टेन होगा, देन अगेन आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें गाइस, तो बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अब देखो अभी इस समय ये जो डॉटेड लाइन है, करंटली इस समय बैंक निफ्टी यहाँ पे है, और सबसे बड़ा ग्रीन बार बना हुआ है यहाँ पे, सबसे बड़ा ग्रीन बार यहाँ पे है, इट मीन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। उसके बाद फिर सीधा 500 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस है। सो यहाँ तक के लेवल्स आपके क्लियर हैं, और ये लेवल्स और कोई नहीं, 45,000 है। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि 45,000 तक का मूव डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 45,000 पे है, बीच में कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 44,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे 44,700 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। ऑल्दो अभी 44,700 के नीचे है मार्केट, लेकिन आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सीधा ये लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफर है चार्ट से, लेकिन ये हमेशा हमेशा कभी भी आप एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की या स्टॉक्स की करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, अगर आपका चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है एंड आपको चार्ट रीड करना आता है, हमेशा आपका चार्ट पैटर्न जीतेगा, आपका ऑप्शन डेटा फेल हो जाएगा। चार्ट पैटर्न इज वेरी मस्ट, और प्राइस एक्शन आना आपको बहुत जरूरी है। सो 44,700 पे रेजिस्टेंस है, हाँ 44,700 अगर सस्टेन होता है, देन आपको एक बम्पर अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 45,000। ठीक है, सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। और एक और चीज, जिनका IREDA में सब्सक्रिप्शन जिन्होंने किया होगा और जिनका अलॉटमेंट आया होगा, गाइस उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी ही स्टॉक 60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 32 का इसका अपलाइंग प्राइस था, और 60 इस समय इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और ये इसका अपर सर्किट है। और कल ये सीधा खुलेगा 5% अप आई गेस, क्योंकि 10% पे अपर सर्किट लगा है। हाँ, तो 5% अप कल आपको स्टॉक खुलता हुआ दिखेगा। जिन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ है IREDA, उनका 82% का प्रॉफिट आई गेस अब तक हो रहा होगा। और कल अगर 5% अप खुलता है, कल आपकी कैपिटल डबल होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्हें जिन्हें भी ये IPO अलॉट हुआ है। सो ये तो गाइस बात हो गई IPOs की, न्यू निफ्टी बैंक निफ्टी की, और सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और गाइस रोज वीडियो देखो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कल कैसा क्या मोमेंटम होने वाला है। एंड
आप ही का नुकसान है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।